हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज लेजर अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना ताकि आपका जो कंसेप्ट है लेजर का वो क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 फॉर लेजर अकाउंटिंग। क्वेश्चन क्या दिया जरा एक बार देखते। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विनय। मतलब ये जो भी आपको लेजर दिख रहा है ये किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ विनय। तो यहाँ पे हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ विनय। वहां पे जर्नल एंट्री था, यहाँ पे लेजर अकाउंट। तो लेजर नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है इन द बुक्स ऑफ विनय। उसके बुक में ये सब लेजर अकाउंट बना है। अब सवाल ये है सर ये बहुत बड़ा आपने बनाया, बाकी सब ऐसे छोटे 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 क्यों बनाए? उसका रीजन है कि बिजनेस में सबसे ज्यादा लेन देन किस चीज से होता है? पैसे से। तो मैंने एक अकाउंट पहले से बनाया, मतलब पहला लेजर बना के रखा है और इसका नाम मैं दूंगा बाय डिफॉल्ट कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमेशा बड़ा ही बनाने का। बाकी जो छोटे छोटे अकाउंट है, जो भी अकाउंट आएगा ये अगर आप 4 4 5 5 लाइन का बनाओगे तो भी आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि छोटे ही ट्रांजैक्शन, ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन तो है नहीं। तो इसके बाद जो अकाउंट बना है नॉमिनल साइज का बना है, 4 4 5 5 लाइन का अकाउंट बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन, देखते हैं क्या दिया है। तो पहला ट्रांजैक्शन दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। अब जर्नल एंट्री याद कर दे। बिजनेस कौन चालू करता है? बिजनेसमैन। तो यहाँ पे आ जाता हूँ बिजनेसमैन, वहां पे है बिजनेस। ए बिजनेस ये ले 10,000 रुपए, चालू हो जा। किसने दिया? बिजनेसमैन ने। किसको दिया? बिजनेस को। अपन जो हिसाब किताब करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में आ गया। तो बिजनेस में क्या दिख रहा है? पैसा। किसने दिया? बिजनेसमैन ने। तेरा नाम नहीं लिखूंगा, तेरे जगह पे क्या लिखूंगा? कैपिटल या तो ड्राइंग। दे रहा है तो कैपिटल, लेके जा रहा है तो ड्राइंग। अभी वो पैसा दे रहा है मतलब कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे? कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो एक अकाउंट पहला जिसका नाम बाय डिफॉल्ट मैंने रख दिया है कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट मैंने बना दिया है कैपिटल। ये समझा? अब लेजर में इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो कैश तो रियल अकाउंट है। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पैसा आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बात समझ में आ? अब मुझे बताओ बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। टू कौन ला रहा है? बिजनेसमैन। तो और उसका नाम नहीं लिखने का तो क्या लिखने का? कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आएगा? कितना पैसा ला रहा है सर? 10,000। तो 10,000 तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 1 तारीख, 1/1/2019। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। कौन लेके आ रहा है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन मतलब तो कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल मतलब पर्सनल अकाउंट हुआ, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल मतलब बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बाय क्या दे रहे हो भाई साहब? पैसा। तो बाय कैश अकाउंट। समझ में आया? और मैंने पिछले लेक्चर में बताया मेरे बुक में मेरा नाम नहीं आएगा, मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम। कैश की बुक में कैपिटल का नाम, कैपिटल की बुक में कैश का नाम। बात समझा क्या? डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय। अंडरस्टूड? चलो बाय कैश अकाउंट कितना? 10,000। तारीख पे तारीख 1 तारीख। हो गया तुम्हारा पहला ट्रांजैक्शन। समझा ये अभी? पक्का? बढ़ते सेकेंड ट्रांजैक्शन। ब्रॉड गुड फ्रॉम विकास ₹3,000। ब्रॉड मतलब लाया, बोले तो परचेज किया। आया नहीं? किसके पास से? विकास के पास से। सर मुझे याद आया आपने बताया था कि जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है जब भी सेल्स है। अरे जब भी परचेज है जब भी सेल्स है और किसी का नाम है, और किसी का नाम है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आएगा
कौन आएगा? नाम आएगा, नाम जाएगा। मतलब यहाँ पे नाम क्या है? विकास। अब मैंने गुड्स खरीदा, मतलब गुड्स आएगा, गुड्स आएगा मतलब परचेज आएगा, तो परचेज अकाउंट। और क्या जाएगा? नाम बोले तो विकास अकाउंट। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे? परचेज अकाउंट और विकास अकाउंट। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूं परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और दूसरा बना लेता हूं विकास। समझ में आया क्या? अकाउंट समझ में आया? अब आ जाते हैं इसके एंड में। हमने गुड्स परचेज किया। अब ये कौन सा अकाउंट है मालूम है? नॉमिनल अकाउंट है। और विकास कौन सा अकाउंट है? बात समझ में आ रहा है? ये सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है ऐसा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। बराबर है। गुड्स परचेज किया तो खर्चा है कि फायदा है? सर गुड्स खरीदा मतलब खर्चा होएगा, तो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। खाया नहीं, गुड्स परचेज किया मतलब खर्चा हुआ, और खर्चा हुआ तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। खर्चा हो रहा है तो डेबिट में 2। किसके पास से खरीदा? विकास के पास से, तो 2 विकास अकाउंट। कितने का गुड्स खरीदा? 3000, तो यहाँ पे 3000। तारीख पे तारीख 6 तारीख, 6 जैन 2019। ये समझा? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किसके पास से खरीदा? विकास। सर विकास तो पर्सन है, और पर्सन का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ए भैया, रिसीवर हो कि गिवर हो? हम तो गुड्स दे रहे हैं। विकास गुड्स दे रहा है ना, तो रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या दे रहा है? गुड्स बोले तो परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट। कितना? 3000। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 6 तारीख। अब इसमें नरेशन भी लिखना होता है, जैसे आप जर्नल एंट्री में करते हो। तो किधर? जैसे यहाँ पे लिखा तो बीइंग, क्या लिखोगे? बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, या तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। इधर भी और इधर भी। बात समझ में आया? सेम लिखने का ना, तो सेम ही है ना। इधर क्या हुआ? कैश इंट्रोड्यूस, इधर क्या हुआ? कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो बात तो एक ही हुआ, तो दोनों का नरेशन सेम लिखने का। बात समझा? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? 9 तारीख, तो भूषण। सर फिर से, अभी तो आपने बताया कि जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है। अरे जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा, ना ही पैसा जाएगा। कौन आएगा? नाम आएगा। और नाम, नाम कौन है यहाँ पे? भूषण। मतलब भूषण आएगा या तो जाएगा। अब हमने गुड्स बेचा है, तो गुड्स जाएगा सेल्स अकाउंट। किसके पास? भूषण के पास। तो कौन से दो अकाउंट आने वाले? सेल्स अकाउंट और भूषण अकाउंट। अरे समझ में आ रहा है? पक्का? चलो ठीक है। अब मैंने गुड्स बेचा सर, सेल्स मतलब नॉमिनल अकाउंट, भूषण मतलब पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। मैंने गुड्स बेचा, सेल्स किया, तो फायदा कि नुकसान? सर फायदा है। गुड्स बेचेंगे तो फायदा होगा, फायदा मतलब इनकम होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। बाय किसको बेचा? भूषण। तो बाय भूषण अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा? 2400। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। किसको बेचा है? भूषण को। तो भूषण कौन है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीवर या गिवर। भूषण रिसीवर है क्या गिवर? सर ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो 2 क्या रिसीव कर रहा है? गुड्स बोले तो सेल्स अकाउंट। समझा? कितना? 2400। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 9 तारीख, 9 जैन 2019, 9 जैन 2019। समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद 12 तारीख को दिया है पेड टू विकास ऑन अकाउंट। ये ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? कि भाई विकास के साथ मेरा कोई लेन देन हुआ रहेगा। देखो हुआ है क्या? हुआ है क्या? हाँ, मैंने विकास के पास से गुड्स खरीदा था। बराबर है। कितने का गुड्स खरीदा था? 3000 का। तो विकास ने मुझे फोन किया, सर आपका कुछ पैसा बाकी है।
मेरा कितना बाकी है? बोले 3,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा सर, 3,000 बाकी है। पहले एक काम करो, ये लो 1,000 रुपए ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब जो बाकी है उसके बदले में पैसा देना, पूरा नहीं, थोड़ा पैसा जमा करवाना, उसे क्या कहते हैं? ऑन अकाउंट। बाय अकाउंट नहीं, ऑन अकाउंट का मतलब कि जो पैसा बाकी है आपने अभी तक पूरा पे नहीं किया है, थोड़ा ही पैसा दिया है, जो थोड़ा पैसा देते हैं उसे कहते हैं ऑन अकाउंट। समझा? अब यहां पे हुआ क्या? पेड टू विकास मतलब हमने विकास को पे किया। हमने पे किया मतलब क्या पे किया रहेगा? पैसा। पैसा जा रहा है किसके पास? विकास के पास। तो कौन से दो अकाउंट? पैसा और विकास। पैसे का अकाउंट बनाया है, हाँ। विकास का अकाउंट बनाया है, हाँ। दोनों अकाउंट बनाए, तो कोई एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। समझाइए। अब पैसा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बाय कहां चले? विकास के पास। कितना? 1,000। बराबर है कि नहीं? 1,600 है, कोई जबरदस्ती नहीं, जितना बोला उतना ही लिखेंगे, ठीक है? तो 1,600। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 12 तारीख। बराबर है। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब जरा ध्यान दो, हमने पैसा दिया, किसको दिया? विकास को। तो विकास तो पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। विकास रिसीवर है कि गिवर? तो किधर आएगा? डेबिट साइड पे। टू क्या मिल रहा है भाई साहब आपको? पैसा बोले तो कैश। समझ में आया? कितना? 1,600। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 12 तारीख। बात समझाइए, पक्का समझा? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? 19 तारीख को रिसीव ऑन अकाउंट। फिर से ऑन अकाउंट आ गया। ऑन अकाउंट मतलब बदले में। कितना पैसा मिलने का था भूषण के पास से? 2,400 मिलने वाला था, बट भूषण ने कितना पैसा दिया? अब रिसीव मतलब पैसा दिया, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? भूषण ने, तो भूषण का अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट बनाया है, हाँ बनाया है। भूषण का अकाउंट बनाया है, हाँ सर बनाया है। तो कोई एक्स्ट्रा बनेगा क्या अकाउंट? नहीं। अंडरस्टूड। अब रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब कैश अकाउंट डेबिट। टू किसके पास से? भूषण के पास से। तो भूषण अकाउंट कितना? 1,000। अरे बराबर है। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 19 तारीख। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। भूषण का अकाउंट क्रेडिट। बाय क्या दिया भाई? पैसा, तो कैश अकाउंट, क्योंकि ये तो गिवर है ना। कितना पैसा दिया? 1,000। तारीख पे तारीख, 19 तारीख। क्लियर है? पक्का? चलो बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? 25 तारीख को कैश परचेज ₹3,600। कैश में परचेज किया। परचेज किया मतलब सामान आएगा, पैसा जाएगा। तो परचेज अकाउंट सर बनाया है। कैश अकाउंट वो भी बनाया है। समझा? अब मैंने गुड्स परचेज किया मतलब गुड्स आएगा, परचेज सामान आएगा। टू तो क्या जाएगा? पैसा। तो टू कैश अकाउंट। कितने का सामान परचेज किया? 3,600। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। बाय परचेज अकाउंट। कितना? 1,000 सॉरी 3,000। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 25 तारीख। 25 और यहाँ पे भी 25। होप समझ में सबको आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते आगे, देखते आगे क्या दिया है। कैश सेल्स ₹5,000। 5,000 का गुड्स बेचा। गुड्स बेचा मतलब पैसा आएगा, सामान जाएगा। कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट बनाया है, दोनों बनाया है। बराबर है। अब विकास हमने क्या किया है विशाल? गुड्स बेचा है। गुड्स बेचा है मतलब पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? तो पैसा आएगा टू, किधर से आ रहा है? सेल से। तो टू सेल्स अकाउंट। कितना? 5,000। ये समझा? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट। बाय क्या लिखने का? कैश अकाउंट। कितना? 5,000।
अरे लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर उधर डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होने वाला है, अगर इधर क्रेडिट तो उधर दूसरा अकाउंट डेबिट ही होने वाला है। मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, सिंपल सा लॉजिक। ओके, तारीख पे तारीख, कौन सा तारीख है? 30 तारीख, 30 जनवरी 2019, 30 जनवरी 2019। बढ़ेंगे नेक्स्ट, पेड वेजेस ₹400। पेड वेजेस मतलब वेजेस का, हमाली का पैसा पे किया, पैसा गया, कैश कहां चले? वेजेस में। वेजेस अकाउंट बनाया क्या? नहीं, तो बनाना पड़ेगा, तो नया अकाउंट बना दिया, वेजेस अकाउंट। अरे समझा? पक्का समझा? चलो ठीक है। अब पे किया तो पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट कहां जा रहा है? वेजेस में, तो बाय वेजेस अकाउंट कितना? 400। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, अभी किधर आएगा? वेजेस में, डेबिट में। टू क्या लिखोगे? कैश अकाउंट कितना? 400। तारीख पे तारीख 31 जैन 2019, 31 जैन 2019। इतना समझ में आया क्या? अब जरा ध्यान देना, कुछ नया अब क्या होने वाला है। पहले लेक्चर में हमने नहीं किया, बट दूसरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हो क्लोजिंग करना। अब क्लोजिंग में क्या होता है, अपने को देखना पड़ेगा कि एक महीने में कितना आपने परचेज किया है, कितना आपने सेल्स किया है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना मिलने वाला है, कितना बाकी। तो ये सब अकाउंट का हिसाब किताब यानी कि टोटल करना पड़ेगा। क्लोजिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना। समझ में आया? अब टोटलिंग कैसे करते हैं वही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका प्रॉब्लम टैली होता है। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का मतलब क्या है? डेबिट मतलब पैसा आएगा, क्रेडिट मतलब पैसा जाएगा। ये तो सिंपल है ना भाई? तो अब मेरे पास कैश कितना आया? 10,000, 11,000, 16,000, इतना आया। और इतना गया, मतलब आया ज्यादा है और गया कम है, तो पैसा बचेगा ना? आया नहीं, तो अब अपने को कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? डेबिट साइड का। तो जिस साइड का टोटल आपको ज्यादा लग रहा है वो टोटल लेने का। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना है डेबिट साइड का? 16। तो ये टोटल लिखने का, सेम इधर। अब 16,000 में से क्या करने का? ये माइनस करने का। तो आपके पास जो बच जाएगा उसे आप कहते हो बाय बैलेंस CF, कैरी फॉरवर्ड। आगे लेके जाओ, ये महीने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो अगले महीने में जाएगा, फिर अगले महीने का हिसाब किताब होगा, फिर जो बैलेंस आएगा फिर कैरी फॉरवर्ड, ऐसे कैरी फॉरवर्ड होते रहता है बिजनेस में। समझ में आया क्या? अब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 16,000 में ये टोटल को माइनस करना होगा। आपने कैसे माइनस किया है और मैं कैसे माइनस करता हूं, जरा ध्यान देना। आपने माइनस किया रहेगा 1600 प्लस 3600 प्लस 400, 0 0 6 6 12, 12 और 4 18, 1 3 4 5, 5800 टोटल किया। फिर आप ऐसा करोगे 16,000 माइनस 5800, ऐसा माइनस करते हैं ना आप लोग। 16,000, यहाँ पे 5,600 आएगा, बराबर है 5,600 आएगा। तो आप क्या करोगे? 16,000 में से 5,600 माइनस करोगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, ये 4, फिर 0 10, आपको ये आंसर आएगा, है ना? हम ऐसा नहीं करेंगे, अपने को भी आंसर यही आएगा, मेरे को भी सेम आंसर आएगा, बट आपको भी ट्रिक दे रहा हूं ताकि आपके जो बड़े बड़े अमाउंट का कैलकुलेशन होगा वो ऐसे नहीं। अभी यहाँ पे 3 अमाउंट आपने टोटल कर लिया, सिंपल लगा, लेकिन जब अमाउंट बढ़ जाएगा, ट्रांजैक्शन ज्यादा आएंगे, तो क्या सबको टोटल करते बैठेंगे फिर माइनस करेंगे? नहीं। तो जरा ध्यान देना ये ट्रिक क्या है, क्योंकि अगर अब भी समझ जाएगा तो आगे करने के लिए इजी हो जाएगा। बिकॉज 11th और 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको डायरेक्टली माइनस करना होता है। तो कैसे माइनस करेंगे ध्यान देना, मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं प्लस करके आंसर लेके आऊंगा। कैसे, जरा ध्यान। अब 0 0 0 अपने को कितना चाहिए? इधर इधर कितना चाहिए? 0। 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0। 0 में 0 ऐड करूंगा तो 0 आएगा, ऐड करूंगा, फिर 0 0 0 0 में फिर से 0 ऐड करूंगा, 0 आएगा। अब जरा ध्यान, 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16, 16 16 में कितना ऐड करूंगा तो 0 आएगा। 16 में, क्योंकि अभी थर्ड प्लेस चालू है ना, यूनिट हो गया, 10 हो गया, 1000 आ गया ना, तो 16 में कितना ऐड करूंगा तो मुझे 0 आएगा। 16 में सर 4 ऐड करो
तो 20 आएगा, 20 मतलब 0 आएगा ना। तो 16 में आप 4 ऐड करोगे तो आपको 20 आएगा सर। तो 20 का 0 इधर लिख दिया और 2 ऊपर लेके जाओ। 20 आ रहा है ना, 16 में 4 ऐड करने से 20। तो 4 मैंने लिखा इधर, 16 में 4 ऐड किया तो 20 आया, 20 का 0 और 2 ऊपर, ये समझा। 2 और 1, 3 और 3, 6 में कितना ऐड करेंगे, 6 में कितना ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 6 में सर 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 0 ऐड करेंगे, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 इधर आया, ऊपर कुछ भी गया क्या? अब ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 0 है। 0 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे। अभी तुम लोग ऐसा बोलोगे नहीं सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हम लोग को। डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने वो बता दिया था तुमको। ये नहीं बताया रहेगा तो तुम लोग सोचते थोड़ा करने का ट्राई। तो अब इसका हैबिट बना के रखो, ऐसा एडिशन करोगे ना, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर फटाफट आएगा। तो मेरा बैलेंस कितना आया? 10,004। बात समझा क्या? अब इसका तारीख हमेशा मंथ का एंड होगा। मंथ का एंड क्या है? 31 जैन। एंड डेट क्या है? जैन में लास्ट डेट क्या रहता है? 31। तो ये हमारा 31 का क्लोजिंग। जो इधर का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाता है। तो इधर बाय बैलेंस तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू, देखो ये डेट जो टोटल हो गया उसके नीचे की लाइन पे आता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग को ब्रॉड डाउन कहते हैं, क्लोजिंग को कैरी डाउन या तो कैरी फॉरवर्ड। ये एफ या डी, यहां पे भी एफ या डी लिख सकते हो। ब्रॉड फॉरवर्ड या तो ब्रॉड डाउन, फॉरवर्ड बोलो या तो डाउन बोलो, एक ही बात है। कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा? 10,400। 1/2/2019। इधर डेट देखो क्या हो गया, फरवरी हो गया। यहाँ पे डेट क्या था? जैन था। फर्क समझ में आया? जैन का क्लोजिंग तो फरवरी का ओपनिंग बनता है, समझा ये? अब आते हैं दूसरे अकाउंट में। सर इधर तो एक ही साइड है, 10,000 बाय 10,000। अब ये टोटल दोनों बाजू लिखना पड़ेगा। तो इधर बैलेंस पूरा 10,000, कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग कर रहे हैं ना हम, कितना? 10,000। इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 10,000। क्रेडिट में बैलेंस आया तो डेबिट साइड पे जाएगा, डेबिट में बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तारीख क्या है? 31 जैन 2019। इसका तारीख क्या है? 1 फेब 2019। समझा? परचेज पे आते हैं। सर यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 6,600। सेम टोटल 6,600, माइनस कुछ भी नहीं होने वाला, तो बैलेंस पूरा आएगा 6,600। तो इसे आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 जैन 2019। इधर का क्लोजिंग तो वो इधर का ओपनिंग, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,600, 1/2/2009। समझा? समझा ये? चलो विकास के पास जाते हैं। अब विकास का अकाउंट, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है विकास में? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये 3,000। 3,000, 3,000 में माइनस करना है, 0 0। 6 में कितना ऐड करेंगे? तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 मतलब 0 और 1 ऊपर, 2 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये सिंगल डिजिट का माइनस करते तो भी आंसर आ जाता। अब इसे लिखूंगा मैं टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इधर का क्लोजिंग तो वो इधर का ओपनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,400, 1/2/2019, 31 जैन 2009। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो बढ़ते यहाँ पे। सेल्स में यही टोटल ज्यादा है, 7,400, 7,400, बैलेंस 7,400 आएगा। इसे लिखोगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 जैन 2019। यहां से वो यहां आ जाएगा। अब यहाँ पे जगह थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूं,
7,400, तो 2 सॉरी यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,004। बात समझा? वैसे भूषण का अकाउंट क्लोज करेंगे, यही ज्यादा है 2,400, 2,004, 1000 माइनस होगा तो 1,400 आएगा। इसे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर से वो इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,400, 1 to 2019। समझ में आया क्लोजिंग कैसे हो रहा है? क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, पोस्टिंग के मार्क्स भी मिलते हैं और क्लोजिंग का भी मार्क्स रहता है। अब आते हैं लास्ट अकाउंट पे, वेजेस 400 यही बाजू है, 400 यही बाजू है, तो बैलेंस पूरा 400 ही आएगा। आप इसे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर से इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 रुपए। बात समझ में आया? पक्का? इसका तारीख 1/2/2019, 31 Jan 2019। क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।